हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। मतलब एक चित्र दिया गया है और उसमें क्या किया गया है, विकल्प दिए गए हैं, तो हमको चुनना है। तो क्या दिया गया है विकल्प, चित्र में केंद्रक दिया, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र दिए गए, एक कोशिका है और उसके अंदर केंद्रक है और उसमें गुणसूत्र दिए गए हैं। और पूछा क्या है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या और सेंट्रोमियर्स की संख्या पूछा है। और संख्या दिया गया है, पहले विकल्प में 3 6 12, दूसरे विकल्प में 3 12 6 और तीसरे विकल्प में 6 6 12 और चौथे विकल्प में 6 12 6। ये क्या है, हमारी संख्या दी गई है। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं आगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि गुणसूत्र, कौन से वाले गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र और और क्या होगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर्स। अब ये तीनों होते क्या हैं। तो जो समजात गुणसूत्र होता है वो क्या होता है कि माता पिता से समान रूप से संतति में जाते हैं। मतलब कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं कि पैतृक से संतति में, संतति में जाने वाले, जाने वाले गुणसूत्र, गुणसूत्र। मतलब कि जैसे कि अगर हम जानते हैं कि मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े। 23 में से जो 46 में से आधे होते हैं वो पिता से आते हैं और आधे क्या होते हैं, माता से आते हैं। तो जो आधे आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, समजात गुणसूत्र, जो माता पिता दोनों से आते हैं। अब अर्ध गुणसूत्र क्या होता है, जो आधे गुणसूत्र इसमें से आते हैं। मतलब कि जैसे कि 46 में से 23 ही आएंगे, 46 गुणसूत्र में से 23 आएंगे तो उनको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। मतलब जो युग्मक में होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, युग्मक के गुणसूत्र कैसे होते हैं, अर्ध गुणसूत्र होते हैं, मतलब आधे होते हैं गुणसूत्र। और सेंट्रोमियर क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता है, उनको सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता है, को जोड़ता है। अब हम अपने चित्र में देखते हैं और दिए गए प्रश्न का उत्तर देखते हैं, निकालते हैं क्या उत्तर होगा उसका। तो हमारा जो चित्र दिया गया है उसमें क्या क्या है कि ये कुस्का दी हुई है, कुस्का के अंदर केंद्रक है, उसमें गुणसूत्र दिए गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या। समजात गुणसूत्र कितने होंगे, जितने माता पिता से आए होंगे तो सारे ही होंगे। तो उनमें क्या पूछा है, जोड़ों की संख्या पूछा है। तो कितने समजात गुणसूत्र, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें पूरे गुणसूत्र दिए गए हैं। तो हमारा क्या प्रश्न क्या है, जोड़ों में पूछा है। जोड़े मतलब 6 का जोड़ा मतलब 3। तो 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले विकल्प में 3 है और दूसरे विकल्प में है 3 है और तीसरे में क्या है 6, तो ये गलत हो जाएगा। चौथे में क्या है 6, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या। अर्ध गुणसूत्रों की अगर हम संख्या देखेंगे तो जितने भी गुणसूत्र होंगे उनके आधे गुणसूत्र हो जाएंगे। तो कितने गुणसूत्र हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणसूत्र हैं। उसमें हमें हमारे अर्ध गुणसूत्र पूछा, मतलब आधा। 6 का दोगुना क्या हो जाएगा, 12। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 अगर गुणसूत्र हैं, 6 गुणसूत्र हैं, तो 6 गुणसूत्र का अर्ध गुणसूत्र कितना हो जाएगा, अर्ध अर्ध गुणसूत्र इसका कितना होगा कि अर्ध गुणसूत्र कितना होगा, 6 में से मतलब दो गुणसूत्र को मिला के, मतलब दो ठो गुणसूत्र का भुजाएं मिलके तो एक बनती हैं। तो इसमें अर्ध गुणसूत्र अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 6 का अर्ध गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि 6 में क्या होता है, जुड़े हुए हैं इससे, जो सेंट्रोमियर से गुणसूत्र क्या हुआ है, ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर हम देखते हैं चित्र में तो ये गुणसूत्र ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ से खुल जाएंगे ऐसे। तो ये 6 के कितने हो जाएंगे, 12। तो अर्ध गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, जो कि पहले विकल्प में है 6, जो कि गलत है, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, 12 है। ये सही हो सकता है। मतलब दूसरे विकल्प में पहला क्या है 3, दूसरा 12। अब तीसरा क्या है, सेंट्रोमियर्स की संख्या। सेंट्रोमियर मतलब कि जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ते हैं। देखिए कितने सेंट्रोमियर है, कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। तो
एक सभी गुणसूत्र में एक एक है, ये देखिए एक यहाँ पे है सेंट्रोमियर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है हमारे सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर 6 किस में है, बी, मतलब दूसरे विकल्प में 6, मतलब कि दिए गए चित्र में समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी है, 3, से अर्ध गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 12, और सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, 6। तो ये किस में आता है, ये हमारे आता है विकल्प नंबर 2 में। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।